ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ गिरिराज सिंह जुड़े हुए हैं। गिरिराज जी, 15 साल लंबा करियर, कितने लेवल पे आपने इस पैरालंपिक गेम को आपने ले गए हैं? आपको क्या लगता है, एज अ पर्सनल व्यू, आप इसके फाउंडर हैं, आपको क्या लगता है एक स्टेज कहाँ तक पहुंच चुका है आपका ये गेम? अभी अगर स्पोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो इसका लेवल 70% तक पहुंच गया है। लेकिन जो अपना स्टेडियम या किसी उसके उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी थोड़ा कम है, क्योंकि पैरालंपिक के लिए जो खिलाड़ी हैं उनको समस्याएं आती हैं, व्हील चेयर जहाँ से जानी होती है। तो जैसे अपने नॉर्मल स्टेडियम हैं उनमें तो इन खिलाड़ियों को दिक्कत होती है। लेकिन मेरे को ये है, जैसे सरकार कर रही है तो उससे मेरे को लगता है कि बहुत ही जल्द बहुत अच्छा हो जाएगा। आज 15 साल बाद आपको क्या लगता है कौन कौन सी सुविधाएं हैं इस गेम के लिए जो अभी तक रहती हैं, पूरी नहीं हो पाई हैं? अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अपना स्ट्रक्चर है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, हरियाणा गवर्नमेंट का भी, उसमें थोड़ा पैरालंपिक के लिए जैसे और दूसरी कंट्रियों में होते हैं अपना रैंप होते हैं, रैंप से जाने का मतलब उस हिसाब से स्टेडियम बनाने चाहिए। और मैं ये बात एक बहुत अच्छी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ नहीं है, हमारे देश में, अगर आप किसी यूरोप कंट्री में या दूसरी कंट्री में जाते हैं तो पैरालंपिक को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है ओलंपिक की वजह। अब आप ये कह रहे हो कि भाई आप ऐसे कह रहे हो, मैं ये बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ कि भाई हम लंदन ओलंपिक में गए अभी, तो वहाँ देखा भाई कोई 6 महीने पहले ही पैरालंपिक की टिकट सॉर्ट आउट हो चुकी थी। तो वो बाहर वाले की सोच बहुत ऊंची है। वो ये सोचते हैं कि भाई देखना तो पैरालंपिक का है, ओलंपिक का क्या देखना, जिनके दोनों पैर ही नहीं हैं वो अपना अपना 45 सेकंड की 400 मीटर भाग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई पैरालंपिक में वो नहीं है, बहुत ही टफ कंपटीशन है पैरालंपिक गेम्स में। जो ओलंपिक होता है पैरालंपिक का, उसमें बहुत टफ कंपटीशन होता है। भारत में तो ये अच्छा कर ही रहा है, हरियाणा के खिलाड़ी अच्छे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये विदेशों में भी जिस लेवल के आपने अभी बात कर रहे हैं कि विदेशों में जो सोच है वो ऊंची है, तो कहीं ना कहीं भारत में ये सोच बदल जाती है और लोग उसी को देखते हैं जिसमें पैसा है, उसी की तरफ, गेम की तरफ भागते हैं जब पैसा है, फेम है, ग्लैमर है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें कि क्या किस वजह से जो इसको तवज्जो नहीं दी जा रही इतनी जितनी देनी चाहिए? देखो, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो लोगों की सोच है, जब जो लोगों की सोच बदलेगी जब ही वो बदलेगा। लोगों की सोच अच्छी होगी तो भाई के पैरालंपिक को देखना है और मतलब उसका वो करना है। और इसका जो बढ़ावा अभी पिछले 4-5 साल में हुआ है, कुछ लेवल बहुत ऊपर हुआ है। अभी जो लंदन पैरालंपिक गेम्स में हुए थे उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब खिलाड़ियों को बराबर का कैश अवार्ड दिया है। और सोच बदलेगी तो सारा कुछ बदल जाएगा। तो अब आप क्या लगता है कि इस गेम के लिए कितनी जो पैसा है वो बाहर की तरफ से ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल पाएगा? जिस तरीके से आप कह रहे हैं बाहर की सोच बड़ी है, विदेशों में इसको तवज्जो दी जाती है, तो क्या बाहर की तरफ से कभी आपको ऐसा सपोर्ट मिला है जो आपके इस गेम के लिए काम आया है? बिल्कुल ठीक बात, ये आपने मेरे पुरानी ज़िंदगी में चले गए। जो 2002 एशियन गेम में मैं गया था, बुसान में जो एशियन गेम हुए थे, तो मेरी जेसीबी कंपनी है अपने वल्लभगढ़ में, उन्होंने बड़ी हेल्प की। जब तो हमको अपना पैसा ही दे के जाना पड़ता था। और अब ऐसा है, अब तो सारा सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कैंप लगाती है, टीम भेजती है, सारा बहुत अच्छा ये हुआ है। लेकिन जब हमारा टाइम था तो हमको खुद ही पैसे दे के जाने पड़ते थे। अभी खिलाड़ी को स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। सरकार, हरियाणा सरकार भी बहुत ज़्यादा कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सारे कैंप लगा रही है, बिल्कुल इक्वल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन खिलाड़ियों को भी ये अपने प्रैक्टिस और उस पर ध्यान देना होगा और अपने देश का नाम ऊँचा करना होगा। मेजर ध्यानचंद अचीवमेंट अवार्ड आपको मिल चुका है, किसका श्रेय इसको जाता है? आप किसको इस कहते हैं कि हाँ आज इस इंसान की वजह से या इस स्ट्रगल की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से हाँ आज ही आपको मिला है, किसको किसको श्रेय देना चाहेंगे इसका? मेरे कोच हैं नरसिंह जी, जो मेरे को ट्रेनिंग जिन्होंने दी है, मैं उनको इसका श्रेय देना चाहूँगा। और अपने माता पिता को भी श्रेय देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को इतना मतलब यहाँ तक पहुँचाया। और इसमें सारे हिंदुस्तान को मतलब सहयोग है। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई सभी खिलाड़ियों को और जो बाहर की कंपनियां हैं उनको भी सोचना चाहिए कि भाई पैरालंपिक के लिए कुछ अपना खिलाड़ियों को, पैरालंपिक वाले खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाएं दें। जैसे बड़ी बड़ी महारथन कंपनियां हैं, जैसे वो जनरल वालों को देते हैं, ऐसी पैरालंपिक वालों को दें, उनका उनसे ज़्यादा नाम होगा कंपनियों का। और भाई कि हाँ अच्छा काम कर रहे हो। जहाँ तक इस पैरालंपिक गेम का सवाल है, कितना इसको तवज्जो बाहर दी जा रही है इंडियन खिलाड़ी को? क्योंकि जब आप यहाँ से जाते हैं, देखा जाता है कि जब आप
किसी जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इग्नोरेंस, किसी जगह की इग्नोरेंस मिलती है। यहाँ के खिलाड़ी को कितनी तवज्जो दी गई है जब भी वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने गए हैं? ये तो मैं आप खुद भी बाहर गए हैं, आपने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया है। मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो बाहर जाने के बाद जो इज्जत खिलाड़ी को मिलती है वो बहुत इज्जत मिलती है खिलाड़ी को। और ऐसा नहीं है कि भाई हमको इग्नोर किया जाता है या ऐसा कुछ नहीं है। वो बाहर जाके तो जो यूरोप कंट्री में कहीं भी टूर्नामेंट है या किसी भी कंट्री में है, उनको पता है पैरालंपिक क्या चीज़ है। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं खिलाड़ियों की, मतलब पूरा उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। बाहर जाके बहुत ही ज़्यादा हमको इज्जत दी जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको क्या लगता है अब इसका जो लेवल है, अब आपको ये अवार्ड मिल चुका है, अब आप इसके लेवल को आप बढ़ावा देंगे और जगह जगह विदेश विदेश भारत की कई जगहों पे जाके इसको बढ़ावा देंगे और इसको और प्रमोट करेंगे। तो अब आपको किस चीज़ की सुविधाएं अब आप अवेलेबल कराएंगे उन खिलाड़ियों को जिनको आप देख रहे हैं हाँ अब इनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रगल आपने किया है वो अब उनको ना करना पड़े। ऐसी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि अब मेरे को ये मिल चुका है, अब मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा कि हाँ उन खिलाड़ी को वो ना करना पड़े जो मुझे स्ट्रगल करना पड़ा था? ये तो आने वाले टाइम में, जो अभी आने वाला टाइम है, बहुत अच्छा होगा और उनको तो स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ेगा। ये तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि सरकार सचेत हो गई है थोड़ा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई उनको भी उसी तरह से डील करना चाहिए या उनको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे ओलंपिक वालों को करते हैं। उनको मतलब इससे सहानुभूति से नहीं देखना चाहिए। और वो, क्योंकि वो भी बराबर के खिलाड़ी हैं, बराबर का वो मेडल जीत रहे हैं, बराबर की अपने सब अपने मेहनत कर रहे हैं। जितने जैसे ओलंपिक है होता है, ऐसे ही पैरा ओलंपिक गेम होता है, जैसे एशियन गेम होता है ऐसे पैरा एशियन गेम होता है, कॉमनवेल्थ हमारा साथ होता है। तो उसमें उसके मेडल में और इनके मेडल में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो अर्जुन अवार्ड होता है, जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, जो दिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इस गेम के अंदर, पैरालंपिक गेम्स के अंदर ऐसा वो कौन सा और खिलाड़ी है जिसको हाँ लगता है कि सम्मान अब मिलना चाहिए और जिसने परफॉर्म किया है? ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। ये मेरे दिमाग से में भी नहीं थी, मैं इसको कहना चाह रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में आपकी उससे आई है। अपने लंदन पैरा ओलंपिक गेम्स में जिस लड़के ने मेडल जीता है उसको राजीव गांधी खेल रत्न मिलना चाहिए था। वो डिजर्व करता है। कोई भी ऐसा हिंदुस्तान में आदमी नहीं है जिसके पास ओलंपिक का मेडल हो और उस पर राजीव गांधी खेल रत्न ना हो। वो पहला लड़का है। नाम क्या है? ग्रीसा। तो वो पहला एक ऐसा लड़का है जिसने वहां जाके परफॉर्म किया और उसको ओलंपिक अवार्ड लेके आया है। उससे पहले हमारे 2004 में मेरा साथी है देविंदर, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद इन्होंने लंदन पैरा ओलंपिक में मेडल जीता है। तो इनका ये बिल्कुल सही तरीके से इनको दिया जाना चाहिए था। इन्होंने फार्म भरा तो इनको मिलना चाहिए था राजीव गांधी खेल रत्न। कहीं ना कहीं इस पैरालंपिक गेम में भी इनजस्टिस जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने वही बात कही आपसे, कहीं ना कहीं इग्नोरेंस जो पार्ट है, इग्नोरेंस है जो सरकार कर रही है। तो अब आपको क्या लगता है, अब आप जब आपको ये अवार्ड मिलेगा, जब आप एक मंच पे जाएंगे, तो वो आपकी जो गुहार है उन खिलाड़ियों के लिए, आप क्या उन खिलाड़ियों को कितना साथ और कितना आगे उनको अपने साथ लेके चलेंगे और उनको उस मुकाम पे, उस अवार्ड तक ले जाएंगे जो अभी तक उनसे अछूता है? बिल्कुल, जहाँ तक इतनी मेहनत की है और भी मेहनत करेंगे और अवार्ड मिलने के बाद तो और अच्छा करेंगे। और किसी भी खिलाड़ी को मतलब अपनी तरफ से सोचेंगे, परेशानी ना हो। और ये मैं सरकार से कहता हूँ कि जो अर्जुन अवार्ड एक देती है पैरा ओलंपिक में, वो कम से कम भी 3 या 4 अर्जुन अवार्ड पैरा ओलंपिक में दिया जाना चाहिए। क्योंकि पैरा ओलंपिक में ही सारे एथलेटिक्स भी है, स्विमिंग भी है, वॉलीबॉल भी है, टेबल टेनिस भी है, बैडमिंटन भी है, सारे गेम है पैरा ओलंपिक में भी। तो इसी हिसाब से एक अर्जुन अवार्ड बहुत कम है। तो कितना स्कोप आप देख रहे हैं फ्यूचर में पैरालंपिक में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि किसी भी खिलाड़ी को सहानुभूति से नहीं देखना चाहिए, उसका टैलेंट देखना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। और जो परफॉर्म जिस लेवल पे आप हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, आप जैसे खिलाड़ी हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो कितना स्कोप अब रह गया, मतलब जो आप चाहते हैं, जिसके अंदर टैलेंट है वो उभर के सामने आए, वो पीछे ना रहे, कितना फोकस करना चाहिए जो पैरालंपिक जो खिलाड़ी हैं, कितना स्कोप आप देख रहे हैं? और वो दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कितना स्कोप है इस गेम में। बहुत स्कोप है, ओलंपिक से भी ज़्यादा स्कोप है पैरा ओलंपिक गेम्स में। अगर हमारे सही तरीके से सरकार हमारे उत्साह दे और जो कुछ करे, तो मैं कहता हूँ कि और ओलंपिक में 5 मेडल आते हैं तो पैरा ओलंपिक में 10 मेडल आएंगे। तो ऐसा है, इसमें स्कोप तो बहुत है। और ये इतना भी है कि भाई जैसे जिस खिलाड़ी को सुविधा मिलेगी और उससे मिलेगी तो वो अपने आप परफॉर्म करेगा। तो अब इस मंच से, इस प्रोग्राम से सरकार को क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? क्या है आप
क्या मैसेज देना चाहते हैं, और उनको एक मैसेज जो आपकी तरफ से दिल से आप देना चाहते हैं, और एक गुहार जो आप लगाना चाहते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए? मैं सरकार से, हरियाणा सरकार से यही कहना चाहूँगा कि देखो, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपने सब कुछ नौकरियां भी करी हैं, कैश अवार्ड भी किया है, उसी हिसाब से पैरालंपिक की नर्सरियाँ होनी चाहिए जिनमें खिलाड़ियों को बगैर किसी भी हिचकिचाहट के उनका सिलेक्शन करके उनको उसमें ट्रेनिंग के लिए रखा जाना चाहिए। उनके खाने का, उनके रहने का, उनकी सब सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि जो खिलाड़ी नर्सरी लेवल से लेकर ऊंचे लेवल तक जाएगा तो उसका टारगेट यही रहेगा कि भाई मेरे को मेडल जीतना है नर्सरी में और मेहनत करनी है और अपने देश का नाम ऊंचा करना है। तो मैं भारत सरकार से भी यही गुहार करता हूँ, हरियाणा सरकार से भी यही गुहार करता हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए। आपकी तरफ से जाते जाते एक संदेश अपने दोस्तों को, अपने फैंस को जो आप देना चाहते हैं? मेरा यही संदेश है, क्योंकि मैं पैरालंपिक से जुड़ा हूँ, पैरालंपिक का फाउंडर भी हरियाणा पैरालंपिक का रहा हूँ, तो मेरा यही संदेश है कि आप सभी मेरी इस इच्छा को देखते हुए आप भी इसमें सारे लोग सहयोग करें और पैरालंपिक को और आगे बढ़ाएं। चलिए, अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। आपसे बहुत सारी चीज़ें हमने पूछी, बहुत सारी चीज़ें आपने शेयर की, आपने गवर्नमेंट से जो एक गुहार लगाई है। हम कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए गवर्नमेंट आपको वो सुविधाएं उपलब्ध करा सके जो अभी तक इसमें रह गई हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ के साथ।